कम्युनिकेशन आना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डाउन होती हैं। काम का अगर मैं हिसाब किताब देखूं तो वो भी डाउन होता है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल पर्सन। ठीक है, तो ये जी। बड़ा फर्क है। अब आपको मैं एक शेयर करता हूँ, एमओएस एक्सेल एक सर्टिफिकेशन है एक्सेल के फील्ड के अंदर, और उस सर्टिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ 7 फार्मूलाज हैं। और मैं बल्कि अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, उसकी बेस पे आप कितना अर्न कर सकते हो। ये देखो जी, ये मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर, आ रही ठीक नजर। है, ये देखो, सैलरी फॉर सर्टिफिकेशन इन पाकिस्तान 4,04,56,000 शो और रेट नहीं, ये तो खैर पाकिस्तान के हिसाब से तो ये फिर गलत दे रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में तो खैर इतना पे नहीं करते। हाँ, यूएस के अंदर इसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा है। यूएस के अंदर इसकी इतनी डिमांड है कि आप सोच नहीं सकते। और सिर्फ 7 फार्मूलाज हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट और लेफ्ट राइट। अगर आपको ये फार्मूलाज आते हैं जो कि मैंने आप लोगों को करवाए हैं, तो आप एमओएस का कर सकते हो काम। ठीक है, तकरीबन ये देख लो, $17 पर आवर पे करते हैं यूएस के अंदर इसका। इसको अगर आप कन्वर्ट कर लो, तकरीबन ₹2700 घंटा। एक दिन में हम लोग वो करते हैं ना, तो 17 को 8 से जरूर दे लो। ₹21,000 डेली की ऑलमोस्ट आपकी अर्निंग है यूएस के अंदर इसमें, इतना। और सिर्फ 5-6 फार्मूलाज को। लेकिन असल बात यह है कि उन्हें वो 5-6 फार्मूलाज यूज करने का टेक्निक आती है। वो जैसे मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, वो वाला फाइवर वाला, ठीक है, कंपैरिजन वाला। अब देखो उसमें यूज मैक्स ही हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या था, एक लॉजिक थी, लॉजिक के साथ यूज किया तो मैक्स से इतना बड़ा टास्क भी हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने आज लेक्चर का टाइटल पढ़ा था, मैंने क्या बनाया था? हो गए साहब? यस सर, फिल्टर वगैरह था और हाँ, सबसे पहली चीज थी फिल्टर। हाँ, स्लाइसर फिल्टर था, और स्लाइसर था, स्पार्क लाइंस था। यस सर। ठीक है, अब ये चीजें हैं क्या? सबसे पहली चीज, आज हमने फिल्टर से स्टार्ट करना है, फिर स्लाइसर पे आना है कि स्लाइसर क्या है। देखो, एक्सेल के अंदर ना एक ही काम को, एक सिंपल सी बात है, एक है टेबल और एक है पाइवट टेबल, एक है चार्ट, एक है पाइवट चार्ट। ठीक है, इसी तरह से एक है फिल्टर और एक है स्लाइसर। अब इनमें फर्क क्या है? टेबल के अंदर आपका डाटा एक ऑर्डर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, लेकिन एडवांस टेबल को हम, या कस्टमाइज टेबल को हम क्या कहते हैं? पाइवट टेबल कहते हैं। इसी तरह से चार्ट, एक जो फिक्स चार्ट होते हैं उनको हम सिंपल चार्ट कह देते हैं, लेकिन पाइवट चार्ट कस्टमाइज चार्ट हो जाते हैं।
अच्छा जी, अब हमारे पास कस्टमाइज चार्ट हो जाते हैं। उसी तरह से अब हमारे पास क्या होता है, देखो कुछ लोग, हम लोगों ने आज तक जितनी भी डिजाइनिंग की, एक दफा भी हम लोगों ने टेबल से डिजाइनिंग नहीं की, हमने कस्टम डिजाइनिंग के ऊपर काम किया। मैंने अब तक जितनी भी शीट्स बनाई वो ऑटो में डिजाइन करता था, कलर दे देता था या कुछ भी करता था, ठीक है। उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, काम को कस्टमाइज टेबल के जरिए भी कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर हम ऑटोमेट काम की तरफ मूव करते हैं तो क्या है, और यही आपको ना लीड करके लेके जाएगा आगे इन्वायरमेंट में फाइबर वगैरह के, कि जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करते हो वहां पे कस्टम डिजाइनिंग से ज्यादा ऑटोमेट डिजाइनिंग चलती है। ठीक है, उसके फायदे दिखाता हूँ कि क्या फायदे हैं, ठीक है, किस तरीके से होता है। मैं कंट्रोल को दबाता हूँ और ये एक शीट है, ठीक है जी। ये मेरा एक डाटा था जो कि अवेलेबल है इस तरीके से, ठीक है। इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ और शीट 2 पर या एक और शीट बनाता हूँ, इसको उठा के पीछे ले आता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट करते हैं। एक सेकंड, कॉपी खत्म हो गया, कॉपी। हम्म अब देखें, मैंने पेस्ट तो किया लेकिन उसकी सारी डिजाइनिंग को खत्म कर दिया, ठीक है। मैंने उसकी सारी डिजाइनिंग खत्म की और इंसर्ट में आके टेबल में जाकर मैंने यहां से टेबल ले ली, तो यहाँ पे वो खुद ब खुद डिजाइन होके आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ यहाँ पे, अगर अब हमारे पास कोई ऐसा डाटा है नहीं जिसके ऊपर हम खैर फार्मूलाज लगा सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी समझ लो कॉन्टेक्ट नंबर पे फार्मूला लगाता हूँ, देखें क्या होगा। ठीक है, उसने एक तो खुद ब खुद ऐड कर लिया उसके अंदर, ठीक है। अब देखना, इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ऑन, मैंने एक सेल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये बिहेवियर है कि जब हम इसके अंदर करते हैं तो फार्मूला कुछ इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा हमारा फार्मूला स्टडी करता है फार्मूला बार से, तो देखो उसको यहाँ नजर आ रहा है एट कॉन्टेक्ट, कोई सेल नेम नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है। कोमा 4, और जैसे ही मैंने इंटर दबाया तो नीचे का उसने खुद ब खुद ड्रैग कर दिया सारा का सारा, ठीक है। इसी तरह से इक्वल टू राइट दिस सेल कोमा 7, ये देखो जी, अब उसने खुद ब खुद कर दिया। अब जो यूरोपियन कंट्रीज के या जो लोग फाइबर पे कोई भी बंदा काम कर रहा है टेक्निकली, वो इन चीजों को ज्यादा यूज कर रहा है, क्योंकि इसमें मेहनत वाला टास्क आपका बहुत कम हो जाता है। अब यही काम अगर मुझे मैनुअल शीट पे खुद करना पड़ता, तो मैं पहले जाता यहाँ पे जाके डिजाइन देता, फिर मैं यहाँ पे आके फार्मूला लगाता, ठीक है। फिर ये चीज आती, फिर मैं इसे ड्रैग करता, फिर मैं आगे जाता ये करता, तो मेरा टाइम कंजप्शन यहाँ से ज्यादा हो जाती। और फिर वही बात थी कि मुझे उसके डिजाइन को लेके चलना पड़ता पूरे, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, यहाँ पे उसने खुद ब खुद सारा काम कर लिया, ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे पहला काम तो आ गया। अब देखो इसके ऊपर हमें काम करना पड़ता, तो अब हमें फिल्टर लगाना खुद पड़ेगा। हम यहाँ से जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके पहले फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाकर डिलीट स्टेटस में चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके हमारे पास 3 से 4 स्टेटस आ रहे हैं, ठीक है। कि जी ये हमने क्या करना है, मुझे हाई स्टेज के बंदे दिखाए,
अब ये स्पेलिंग एंट्री में गलत हुए हैं, इस वजह से ये इस तरह से शो कर दो एंट्रीज। तो ये लो जी, ठीक है, हाई स्टेज की एंट्रीज उसने शो करनी है आपको। ये एक एंट्री गलत है, मैं इसका स्पेलिंग को ही सीधा कर देता हूँ। देखो अब यहां से भी आपके पास खत्म हो जाएंगे। हाई स्टेज और भी जगह पे गलत है, हाँ यहाँ गलत है। जैसे मैं भी पागल हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं वहां से कंट्रोल एफ और उससे भी कर सकता हूँ। चलें खैर, अब यहाँ पे आ गए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे लो स्टेज की डाटा दिखाएं, तो आप यहाँ से जाके लो स्टेज का डाटा दिखा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें फिल्टर लगाना पड़ा। जब आप टेबल लगाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो वहां पे ऑटो फिल्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब हम फिल्टर के अंदर आके मजीद उसके अंदर सॉर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज हम कर सकते हैं डिफाइन, कि अगर सपोज मैंने यहाँ स्टेजेस के ऊपर कलरिंग दी हुई होती किसी भी तरह की, कि जी ओके, टेक्स्ट दैट कंटेन लो स्टेज वो रेड हो जाए, टेक्स्ट दैट कंटेन स्टेज, बल्कि नहीं ना, मैंने ये थोड़ी करना था। वैसे कंडीशन लो स्टेज पे ये ग्रीन मुझे शो करे, हाई स्टेज पे ये मुझे रेड शो करे। नहीं क्या है? क्यों नहीं किया? हाँ यहाँ पे एक सेकंड, हाई स्टेज पे रेड शो करे, लो स्टेज पे ग्रीन शो करे, और तीसरा हमारे पास क्या है, मिड है या मिडल है? मिडल है। मिडल पे हमें येलो शो करते हैं। क्यों लगता नहीं, क्यों इसे देख लेते हैं। अभी हो गया, ठीक है जी। गलत हो गई है थोड़ी सी कंडीशन, गलत कॉल कर रहा यहाँ पे। हाँ सही तो कर रहा हूँ, मुझे हाई स्टेज रेडी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ जाए, अब आप जाके फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं, कि ग्रीन कलर वाले शो करें, ठीक है जी, रेड कलर के शो करें, और हमारे पास क्या था, येलो में शो करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस तरीके से आपके पास आ गया। अब कोई आपसे कहता है, अब हम यहाँ पे इसकी ये चीज थी सिंपल, ये हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सिंपल प्लेटफॉर्म पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हम क्या कर सकते हैं, अब देखें, कलरिंग हम यहाँ से भी तो कर सकते थे ना, शेल्फ को, कि हम दो स्टेज वालों को पहले सिलेक्ट कर लेते, यहाँ जाके उनको क्या कर देते, ग्रीन कलर दे देते, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्लियर कर देते, हम यहाँ से जाके क्या करते, हाई वालों को सिलेक्ट करते, और उनको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से दे देते रेड कलर,
क्या मैं कुछ ऐसा लाइट सा दे देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक तरीका रह जाता लास्ट में मिडल वाला, वो हम सिलेक्ट करते और मिडल को हम येलो कर देते, ठीक है। और यही काम हम यहाँ पे जब क्लियर करते तो हम यहाँ पे जाके कलर फिल्टर बाय कलर भी कर सकते थे, ठीक है जी। अब ये टेक्स्ट फिल्टर तो हम कर ही रहे थे, अब हम फिल्टर बाय कलर भी कर सकते थे कि ये नजर आ जाए या हमें कौन सा नजर आ जाए। ये तो है हमारा बेसिक लेवल ऑफ फिल्टर। अब हम जब बात करते हैं एडवांस फिल्टर की, मैं चाहता हूं कि जी ओके, इनमें से मैं जिस बेस पे चाहूं मुझे बटन्स बने हुए आ जाए साइड पे, और मैं उस बटन पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिक काम हो, तो वो मैं यहां पे नहीं कर सकता। सिंपल टेबल जो कस्टम डिजाइन टेबल है उसके ऊपर हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाके एक टेबल को डिजाइन देना पड़ेगा, प्रॉपर डिजाइन। अब आप जाएंगे इंसर्ट में और आप यूज करेंगे स्लाइसर का, स्लाइसर। अब यहाँ देखें पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे बन के आ गया, एक पूरी लिस्ट बन के आ गई क्योंकि हमने टेबल सिलेक्ट की थी। अब देखें जी हम जो अभी तक कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे डिजीज स्टेज के ऊपर, तो मैंने यहाँ डिजीज स्टेज किया, ओके किया, तो ये बटन बन के आ गया आपके पास साइड में, ठीक है। हाई स्टेज, लो स्टेज, मिडल स्टेज, कितना इजी हो गया काम आपका, ठीक है जी। तो ये है स्लाइसर। अब हम इसके अंदर किसी और चीज का ऐड करना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं साथ कोई और भी कंडीशन ऐड करना चाहता हूं, खाली डिजीज ही नहीं, मैं किसी और बेस पे भी इसको चेक करना चाहता हूं। लाइक पेशेंट आईडी मैं ले लेता हूं, ठीक है, या मैं पेशेंट आईडी नहीं लेता, मैं वार्ड ले लेता हूं, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये इसके बटन बन के आ गए, ठीक है। अब आप इसको उठा के यूनिट में कि हाई स्टेज में थर्ड वार्ड पे कितने पर्सन हैं, फिफ्थ वार्ड पे कौन है, एट वार्ड पे कौन है, 11 वार्ड पे कौन है, 12 वार्ड पे कौन है। अच्छा जी, यहां से क्लियर किया फिल्टर को। अब मैं कहता हूं जी मिडल स्टेज पे आ जाए, मिडल स्टेज में ये बंदे हैं, ओके। अब देखें कितना आसान हो गया रिजल्ट को समझना। लो स्टेज पे कौन है जी, कौन से उसमें अवेलेबल है, यहां से हम जाके देख सकते हैं अपना पूरा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने बच्चों की, अगर ये एजुकेशन सिस्टम में हमने यूज किया हुआ है, हर शीट के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने ये बटन बना दिए तो एक टीचर या एक एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन वो बड़ी इजीली क्या कर सकता है, बच्चों की ग्रेडिंग, कि जी ए ग्रेड वाले बच्चे अगर, तो एज अ होल रिकॉर्ड है पूरे स्कूल का, और एक पूरे स्कूल के अंदर कितने हैं जी, टोटल बच्चे 1000 की ऑडियंस है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस 1000 की ऑडियंस में से मैं चाहता हूँ कि मुझे खुद ब खुद ए ग्रेड के बच्चे अलग हो जाए, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, ए पे क्लिक करूंगा, वो 1000 में से ए ग्रेड अलग हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि ओके मुझे ये और ये हो जाए, तो वहां पे मुझे इस तरीके से शो देगा। जैसे कि मैं फिर करता हूँ हाई स्टेज, ठीक है, कंट्रोल आप प्रेस करके एट अ टाइम दो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे किया 3 और 5, तो आप कंट्रोल की कंट्रोल दबा के आप कहते हैं जी नहीं यहाँ से नहीं, 11 12 में पता चले, तो 11 कंट्रोल प्रेस करके रखा, 12, तो 11 12 में जितने पेशेंट हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप ए ग्रेड सिलेक्ट करने के बाद क्लासेस, फिर मजीद फिल्टर आप कर लेते हैं जी, क्लास इंचार्ज या सब्जेक्ट वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं, और ये इतना इजी हो जाता है, आपको इतना इजी है ये स्लाइसर का यूज। और सिर्फ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि स्लाइसर आपने जो ऐड करना है वो तब ऐड होगा जब आपका जो स्टाइल है वो यहां से टेबल अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। अदरवाइज आपका स्लाइसर काम नहीं करेगा, अदरवाइज आपको फिल्टर के तरीके से ही जाना पड़ेगा। अभी तक हमारी ऑडियंस, हमारी मार्केट में ज्यादातर जो काम चल रहा है वो फिल्टर पे चल रहा है, जबकि ये फिल्टर की एक एडवांस ग्राफिकल किस्म की, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह लो इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास,
स्लाइसर जो कि बहुत काम को इजीली कर देती है। ठीक है, अब हमारे पास ये तो खत्म हो गया। आप इसको जब चाहे खत्म कर सकते हो, ये देखो, और जाके एक क्लिक के ऊपर दोबारा ले सकते हो। यहाँ पे ये पूरा आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद, अब जैसे यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, किसी जगह पे कांटेक्ट का रिकॉर्ड है, आप उसको मैनेज करना चाहते हो, बल्क रिकॉर्ड आ गया, आप कंपनी के टेलीकॉम सेक्टर के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो, वहां लिखा हुआ है जैज और ईटीसी। ठीक है, तो आप उनकी सॉर्टिंग करना चाहते हो, आप बड़ी आसानी से सॉर्टिंग कर सकते हो कि जैज के अलग हो जाए, उनको कॉपी किया एक अलग जगह रख लिया। अच्छा जी, वारिद है, वारिद अलग हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी कंपनीज हैं उनका हमारा अलग होता रहेगा। और इसकी मेन चीज जो है कि फार्मूला कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, उसको रेफरेंस नहीं पता चलता। ठीक है, इतनी आसानी से। हाँ, बाद में जब क्लिक करेगा तब तो उसे पता चलेगा, लेकिन डायरेक्टली उसे रेफरेंस कोड नहीं हो रहा होता कि देख के कोई बंदा आइडिया नहीं पिक कर सकता। ठीक है जी। अब हमारे पास जो यूज है स्पार्क लाइंस का है। स्पार्क लाइंस क्या होती हैं कि देखिए, बातों का ऐसे होता है कि हम डाटा के चार्ट्स नहीं बना सकते, हमारा डाटा बल्क क्वांटिटी में होता है और हम चाहते हैं कि हर एंट्री के अकॉर्डिंग हमें डाटा चाहिए, और हमारी एंट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं जिस एंट्री का कंपैरिजन चाहूँ वो उसी टाइम मुझे नजर आ जाए। जैसे कि मैं उसके लिए एक शीट बना देता हूँ छोटी सी, आपका ही डाटा उठाता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, उसके बाद जैन, ये कर दिया, ये सिर्फ डिजाइन कॉपी हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ फार्मूला लगा देता हूँ, ब्रांड बिटवीन। ठीक है जी, बॉटम वैल्यू मैं कर देता हूँ 25,000 को, बड़ी मैं वैल्यू कर देता हूँ 50,000। ये फिगर आ गया मेरे पास, इसको मैंने कॉपी किया, यहीं पे आगे पेस्ट कर दिया ताकि ये वो जाए। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ चार्ट सा, लाइन चार्ट आपको कह देते हैं हम इसको, वाट वर्ड। ठीक है जी। अब देखो, ये हमने फ्लक्चुएशन दे दी। अब मैं चाहता हूं कि इसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं मुझे हर उसकी यहीं पे नजर आए। मैं इसकी टेबल नहीं बना ओ इसका चार्ट नहीं बना सकता, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे जाके टेबल देना खैर जरूरी नहीं है, टेबल तो मैं अपनी आसानी के लिए दे रहा हूँ, एक प्रॉपर करने के लिए टेबल देना आपका जरूरी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, लाइन बनाता हूँ यहाँ पे लाइन। ठीक है जी। अब वो आपसे पूछा है डाटा रेंज, तो अब आपको ये डाटा रेंज क्योंकि इस रो का चाहिए। ठीक है, लोकेशन रेंज, लोकेशन रेंज आपने बता देनी है यहाँ क्लिक करके, अब वो हमने उसे डिफाइन की भी है। ठीक है जी। अब आप यहाँ देखें, जब हमने एक लोकेशन रेंज डिफाइन की हुई है तो उसका एक चार्ट बन के आ गया, एक डिटेल चार्ट। अब इसमें मैं जहां पे इसको अगर आप थोड़ा सा इस तरह से कर लें तो आपको फ्लक्चुएशन हर बंदे की उसके अकॉर्डिंग नजर आ जाएगी। अब मैं इसको मजीद आसानी के लिए क्या करता हूँ, हमारे तमाम के तमाम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और सेंटर अलाइनमेंट दे देता हूँ। ठीक है जी। अब आप देखें, जब ये काम हो रहा है तो इसके अंदर हमने क्या करना है, स्पार्क लाइन में आके हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमारे पास मार्कर कलर में जाके आप फर्स्ट पॉइंट को शो कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जी येलो कलर का शो, तो वो येलो का से शो होगा। हाई पॉइंट है तो हाई पॉइंट को हम यहां से जाके कलर डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रीन शो, जहां पे हमारा टॉपिक हाई पे जा रहा है। ठीक है जी। लो पॉइंट पे जाके हम शो कर सकते हैं रेड में शो हो। ये देखो, ये है हर उस पे फ्लक्चुएशंस का कि हमारा यहाँ पे आ रहा है फ्लक्चुएशंस का वो डिफाइन कर। ठीक है, अब ये आ गया लाइन।
इसी तरह से हम डाटे को कॉलम्स की सूरत में शो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखो, अब आपका डाटा एक चार्ट रो वाइज ही बन के आ गया। अब इसी को और इसको मैं पकड़ के अगर नीचे ड्रैग कर दूं तो देखो तमाम के तमाम का डाटा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फ्लक्चुएशन उसका सीक्वेंस आपको हर जगह पे आगे मिल रहा है। ठीक है, लाइक अगर आप एक मेडिकल एनवायरनमेंट में कर रहे हो, देखो जहां पे बात आती है ना जॉब की, जॉब के अंदर प्रमोशन को आप अपनी स्किल्स के साथ बड़ा अटैच करते हो, प्राइवेट सेक्टर में तो खास तौर पे। ठीक है, आप इस टाइप की किसी भी मेडिकल लैब को ऑफर कर दो ना कि जी मैं आपका लाइक अगर वो हार्ट बीट है या कोई चीज है उसको हम इस टाइप की फ्लक्चुएशंस दे दें, इस तरह के चार्ट दे दें, तो वो मेडिकल वाले बंदे डॉक्टर के लिए समझना इस टाइप की चीज को बहुत आसानी है एज कंपेयर टू वो डाटे को देखे, वो यहाँ पे हार्ट बीट को देख सकता है। ठीक है, अब आप देखो वो एक जदीद मशीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो एक्सेल की शीट बन रही होती है हम उसके अंदर ये काम ऐसा कर सकते हैं। इनकम चार्ट हम इसके अंदर आसानी से बना सकते हैं। तो ये है स्पार्क लाइंस। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है विन लॉस। विन लॉस भी यही है, बस विन लॉस के अंदर वो अप डाउन का शो कर देता है। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे वही कलर अपनी मर्जी से दे सकते हो, जो मर्जी देना चाहो, थीम यूज करना चाहो, फिर लो पॉइंट हाईलाइट हो गए। ठीक है जी, हाई पॉइंट हो गए, हाई पॉइंट को आप कलर चेंज कर दो, हाई पॉइंट पे आपके पास कलर ग्रीन होना चाहिए, तो ये देखो हाई पॉइंट, उसके बाद लो पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से जाके हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं और ये स्पार्क लाइन हमारी इस तरह से यूज हो रही होती है। ठीक है, अब ये जो काम है स्लाइसर हमने पढ़ा, टाइमलाइन हमने नहीं पढ़ा। टाइमलाइन हमने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने अब तक पाइवेट नहीं पढ़ी। टाइमलाइन का यूज मैंने सोचा था कि हम इसको नहीं टच करेंगे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है उसके लिए मुझे एक बेस आप लोगों की सेटल डाउन करनी पड़ेगी। वो मुझे 2 दिन लग जाएंगे उस बेस को सेट करने में। एक दिन में हम पाइवट टेबल थोड़ी सी स्टडी करेंगे, फिर हमें उसको टाइमलाइन से पहले कुछ फार्मूलाज को टच करना पड़ेगा, फिर जाके हम टाइमलाइन को समझ सकेंगे। वरना टाइमलाइन हमारे बहुत मुश्किल है समझ आना ना ऐसे। तो ये मैंने असल में क्योंकि मैं टाइम आपको रिसेंटली प्रॉपर नहीं दे सका, तो उसके आप समझ लें खमियाजे के तौर पे एक बोनस ऐड किया है ट्रेनिंग के अंदर, पाइवट टेबल। ठीक है, और ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि टाइमलाइन क्या है। ठीक है, टाइमलाइन इससे भी ज्यादा मजे की चीज है स्लाइसर से, कि हम इसके जरिए कर क्या सकते हैं। और अभी आपने टेबल के इतने फायदे देखे, तो पाइवट टेबल के अंदर इससे भी ज्यादा फायदे होते हैं। पाइवट टेबल कस्टमाइज टेबल होती है, आप अपनी मर्जी से ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड टेबल बना सकते हैं डाटे की। ठीक है जी। अब आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, नोमान आपका कोई क्वेश्चन है? बेनिश, नहीं सर। जन्नत, कायनात, नजीब, नो सर मरियम, नहीं। चंदा। तो आप लोगों ने अब करना क्या है, अपने आप को अब सर लाइन चार्ट से पहले रिव्यू दें, मींस मैं समझा नहीं। लाइन चार्ट से पहले वाला रिपीट कर दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं कर देता हूं।
देखें, आज का हमारा जो मेन लेक्चर था वो था कि स्लाइसर कैसे यूज होना है, फिल्टर कैसे यूज होना है। ठीक है, फिल्टर हम लोगों ने पहले भी यूज किया था, काम हम लोग अब तक डिजाइनिंग बेसिक पहले भी करते आ रहे हैं। लेकिन आज हमने देखा कि अब हम जब काम इंटरनेशनल मार्केट या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए करने जाते हैं तो वहां पे हमें क्या करना होता है, एक ऑटोमेट डिजाइनिंग के ऊपर मूव करना होता है। मैं एक पूरे लेक्चर को एक छोटी सी समरी में कन्वर्ट करता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले एक डाटा हमारे पास था गिवन, हमने उसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। और पेस्ट कैसे किया कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जल्दी से कॉपी किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने उसको पेस्ट करते हुए सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में पेस्ट किया। उस पे से साइड डिजाइनिंग खत्म करके फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट करने के बाद क्या किया, इंसर्ट में गया टेबल और एक टेबल जनरेट कर दी। ठीक है जी, अब यहाँ पे जैसे टेबल जनरेट की तो एक डिजाइन बन के आ गया मेरे पास। फिर हमने उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई जो कि हमने रिसेंट लेक्चर्स में देख रखी है। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले यूज लिया फिल्टर का, हमने फिल्टर का यूज करके देखा कि हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं। लाइक मुझे हाई स्टेज के पर्सन चाहिए तो मैं यहाँ चला जाऊंगा। ठीक है, फिर अगर इसके अंदर इस तरह से नहीं करना तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो कि रिकवर पेशेंट या लो स्टेज पर्सन कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है जी, ये हमने सॉर्टिंग देखी कि हम फिल्टर को किस तरीके से यूज करते हैं, क्लियर किया। फिर हमने फिल्टर की एडवांस वो देखा जो कि स्लाइसर था। लेकिन स्लाइसर के लिए क्या था कि हमारे पास टेबल होना जरूरी थी, इस बेस पे मैं स्लाइसर यूज नहीं कर सकता था, तो आपके पास एरर जनरेट कर देता। तो हमने क्या किया, टेबल ऐड की और स्लाइसर पे किया तो उसने टेबल की सारी फील्ड्स पिक कर ली। हमने क्या किया, हमने डिजीज स्टेज पे फिल्टर लगाना था तो डिजीज स्टेज को उठा लिया और यहाँ पे उसके बटन बन के आ गए। तो अब हमने उसे उठा के रख लिया। अब आप इसको जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं कर लें अपनी मर्जी से। ये देखिए, हाई स्टेज लो स्टेज इस तरह से हमने कर लिया, एक बटन बना लिया। उसके बाद हमें किसी ने कहा कि नहीं जी मैं वार्ड के अकॉर्डिंग भी फिल्टर करना चाहता हूँ, तो आप जाएंगे दोबारा इंसर्ट में, हम गए, हमने स्लाइसर में गए, हमने यहाँ से वार्ड को भी सिलेक्ट कर लिया और ओके किया तो वार्ड के भी बटन बन के आ गए। जिसकी बेस पे हमने क्या किया, क्योंकि हमें ये इतना ज्यादा नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ पे वार्ड को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि जी ओके, हाई स्टेज में थर्ड और फिफ्थ वार्ड में कौन कौन से पर्सन है वो हमने कर लिए। कंट्रोल के साथ हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर किया, यहाँ से क्लियर हुआ तो हमारे पास डाटा उसके अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो मेन स्टडी किया उसके बाद हमने स्पार्क लाइंस को किया कि स्पार्क लाइंस क्या होती है कि डाटे के अकॉर्डिंग अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेल बाय सेल देनी हो एक ही जगह पे, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा हो सकता है, चार्ट जब हम काफी ज्यादा बड़े डाटे का बनाते हैं तो वो हमें वो रिजल्ट नहीं दे पाता जो हम चाह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका चार्ट बनाता हूं तो ये देखिए ये कुछ इस फॉर्म में बन रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, इरिटेशन हो रही है समझने में, ये मेरे लिए ज्यादा इजी नहीं है। तो इस टाइप की सिचुएशन में आके हम कुछ इस टाइप का बना लेते हैं ताकि हमें किसी भी कॉलम या रो की फ्लक्चुएशन उसके सामने ही पता चलती है। ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। ठीक है जी, इसको यूज करें अपने इन्वायरमेंट में, जब आपको इन्वायरमेंट मिलता है इसके बाद हमने इसको तमाम को आगे लेके मूव करना है। ठीक है, आज हमारे लेक्चर में मुझे दो न्यू पर्सन नजर आए हैं, एक ही मरियम जावेद और एक थोड़ी देर पहले तक फहद बैठे थे मेरे पास। मरियम, आप न्यू हैं? टेबल बनाने का इंसर्ट में आप जाएंगे, ये टेबल का बटन होता है अवेलेबल। ठीक है, या कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हो आप। मरियम साइलेंट मेंबर है हमारे दरमियान। मोहम्मद मदनी, समझ आइए, आप भी लेट ज्वाइन हुए थे, चलें रिवाइज हो गया पूरा लेक्चर।
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मदनी, ओके। चलें फिर आप लोग इसको यूज करें अपने एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। और अब तक जो हमने काम किया था, थोड़ा सा हमने किया था कि अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। मतलब अगर आपकी जॉब होती है किसी पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में, तो आपको उसके अंदर किस तरीके से सरवाइव करना है। अब हम थोड़ा सा उससे हट के मूव कर रहे हैं। अब हम जो मूव कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ, पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर, या किसी एक अच्छे लेवल की जॉब के अंदर जहां पे आपको जाके या कोई ऑनलाइन टास्क मिलते हैं तो उसके अंदर हमने काम कैसे करना होता है, उस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे ले रहे हैं। लाइक अगर हमारे जो पहले 10 थे उसके अंदर हमने जो चीजें पढ़ी, अब हम उन्हीं चीज को एडवांसमेंट के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हमने यूज करना है, साथ और बेसिक थोड़े थोड़े टूल्स ऐड करके उसके अंदर। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो जरूर करें, अदरवाइज इंशाल्लाह आप लोगों से हम मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। वीबीए तो मुश्किल है, लेकिन मैक्रोज, बेसिक मैक्रोज करवाऊंगा, वीबीए नहीं। वीबीए बजाते खुद बहुत डिटेल एक चीज है एक्सेल के अंदर। उसके अंदर जाके तो फिर पहले मैं विजुअल बेसिक थोड़ी सी टच करूं, और वो फिर बहुत समझने के एक लेंथी इन्वायरमेंट चला जाता है। अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट पे ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे हो तो वो एक थोड़ा सा, मतलब उसको अगर मैं वीबी और मैक्रो को टच करूं तो कम से कम 1 डेढ़ महीना तो मुझे कहीं नहीं गया ना बाउंड होने के लिए, अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए उसको, वीबी और मैक्रो को। हाँ, मैक्रो हम करेंगे जरूर, बेसिक मैक्रो। जी, 12 बजे में लेक्चर होगा। बेसिक मैक्रोज को हम करेंगे जरूर, इतना मैक्रोज जरूर करेंगे कि हमें मार्केट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर कुछ ऑटोमेशन करनी हो तो वो हम कर लें। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।